साथियों, जय हिंद। मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ लक्ष्य कोचिंग, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो सेशन में। यदि आप बैंक, रेलवे, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आपके कोई साथी, फ्रेंड्स लोग जो हैं, यदि वो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अंग्रेजी सब्जेक्ट से डर लगता है तो यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें बहुत ही आसानी से ये चैप्टर समझ में आ सके। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरप्लेन्स या एयरक्राफ्ट जो है उसे रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका हैंगर, यानी उसे हैंगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ प्लेस वेयर एयरप्लेन आर केप्ट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर एयरप्लेन्स रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर जस्ट आप पिछला प्रश्न देखें तो यहाँ पे भी सेम वही प्रश्न था, बस एसएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था टायर 2 में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल विभाग के द्वारा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों प्रश्न आप देखें सेम है, बस कहने का यहाँ पर तरीका बदल गया है, बस वर्डों का हेर फेर हो गया है, बाकी प्रश्न एकदम सेम है। यानी वर्डवर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है कि कैसे हमें शब्दों को पकड़ना है। यानी एयरप्लेन्स रखने वाली जगह को क्या कहा जाता है, यहाँ प्रश्न ये किया जा रहा है, यानी इसको भी आप कहेंगे हैंगर, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समथिंग दैट इज स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कोई भी चीज़ जो बिना प्रिपरेशन के डन की जाए या स्पोकन किया जाए। समथिंग दैट इज स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण क्या कहलाता है? तो बिना तैयारी के जो दिया गया भाषण होता है वो आपका कहलाता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का अर्थ ही होता है कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण। समथिंग दैट इज स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के दिया गया भाषण कहलाता है एक्सटेम्पोर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। देखिए, फिर से वापस हम आते हैं, यहाँ ये प्रश्न देखिए ग्रुप 2 लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था, जबकि यही प्रश्न आप देखें यहाँ पर पूछा गया है, जस्ट अगले विभाग जेल विभाग में यही प्रश्न आया है। कहने का मतलब ये है, मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे एक कॉन्सेप्ट निकाल लें कि ये जो वन वर्ड होते हैं वो लगभग हर एग्जाम में सेम ही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है। बाकी अगर देखें सिंपल से शब्दों में हम कहें कि बिना तैयारी के दिया गया जो भाषण है वो क्या कहलाता है, यहाँ लिखा है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण जो है वो कहलाता है एक्सटेम्पोर, यानी आपका आंसर सी वाला, यानी तीसरा आंसर सही है। अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स क्या कहलाता है? देखिए, अ कलेक्शन ऑफ जो पोइम्स कहलाता है वो कहलाता है आपका एंथोलॉजी, यानी कविताओं का जो संग्रह है या संकलन है उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी, इसलिए आपका आंसर ए वाला सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी सभी प्रकार के रोगों को खत्म करने वाली औषधि जो सर्व रोगहारी हो, यानी सभी रोगों में काम करे, वो औषधि क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है पेनासिया। पेनासिया का मतलब यहाँ पर है रामबाण औषधि, यानी जो सब जगह आपका काम करे ऐसी औषधि जो होती है वो कहलाती है पेनासिया, यानी सभी रोगों में कारगर औषधि जो होती है वो कहलाती है पेनासिया, इसलिए आपका सही आंसर है डी। आ कोवर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, यानी एक कार्यालय अथवा संस्थान में साथ कार्य करने वाला व्यक्ति वो कहलाता है सहकर्मी, और सहकर्मी को इंग्लिश में कहते हैं कलीग, इसलिए आपका आंसर ए वाला सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एन ऑथर्स हैंड रिटन और टाइप टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, यानी एक लेखक का हस्तलिखित जो हो या टाइप किया गया हो, कोई प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया जाए, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिपि। हस्तलिपि कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो है आपका बी, यानी हस्तलिपि कहलाई जाती है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि, यानी राइटर के द्वारा हाथ लिखित हो या टाइप करवाई गई हो कोई भी पब्लिकेशन के लिए, वो क्या कहलाता है? वो लेख वो कहलाता है हस्तलिपि कहलाता है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। अगला यहाँ पर है, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, नुमिस्मेटिस्ट। देखिए, स्टडी ऑफ कॉइन्स नुमिस्मेटिक्स कहलाता है, और वन हु कलेक्ट कॉइन्स वो कहलाता है नुमिस्मेटिस्ट। बस दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 100 सालों का अगर हम कहें
जो पीरियड है यानी समय है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका मिलेनियम। मिलेनियम जो है आपका आंसर, इसलिए आपका आंसर जो है डी सही है, मिलेनियम। मिलेनियम मतलब होता है 1000 वर्ष, तो इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। वीडियो में बने रहने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।